माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने मनन चिंतन किया पिछले क्लास के अंदर, बच्चों को बपतिस्मा देना है कि नहीं। हम लोगों ने उसके अंदर मनन चिंतन किया, हाँ, बच्चों को बपतिस्मा देना है। बच्चों का बपतिस्मा बाइबल के अनुसार ही है। अब एक और पेंटेकोस्टल कलीसिया द्वारा जो झूठे प्रचार कर रहा है वो है, जो बपतिस्मा देता है वो बपतिस्मा ईसा मसीह के नाम पर होना चाहिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर नहीं। वो ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा देना है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर जो देता है वो गलत है। जो पानी में डुबकी नहीं लगाता है वो गलत है। मैं अनेकों क्लास बपतिस्मा के विषय में ही डाल करके दिया है। मेरे YouTube चैनल के अंदर आपको बपतिस्मा के विषय में कई क्लास मिलेगा। डुबकी लगाना है, डुबकी का क्या अर्थ है, पानी का क्या अर्थ है, ये सब चिन्ह हैं, ये सब उसका अंदर वर्णन किया। एक एक जैसे 7 संस्कार के विषय में, 7 संस्कार के विषय में एक एक कर करके मैंने क्लास लिया था, उसके अंदर भी मिलेगा। माधुर्य छाया जो मिनिस्ट्री जो लिखा हुआ है वहाँ आप स्पर्श कीजिए, वहाँ पर मिनिस्ट्री उसका यूट्यूब चैनल खुलेगा, वहाँ पर आपको प्ले जो लिस्ट है वो मिलेगा, वहाँ आप टच कीजिए। वहाँ पर प्ले लिस्ट के अंदर आपको ये सब क्लासेस अलग अलग टॉपिक्स में मैं डाल कर रखा हुआ है, उसको दे करके आप समझना है। आज केवल मैं यही समझाना चाहूँगा, हमें यीशु के नाम पर बपतिस्मा लेना है या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेना है। कैथोलिक कलीसिया उन सभी बपतिस्माओं को स्वीकार एक्सेप्ट करते हैं जिस कलीसिया ने भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दिया हो। केवल उन्हीं बपतिस्मा को कैथोलिक कलीसिया स्वीकार नहीं किया है जो केवल यीशु के नाम पर बपतिस्मा देते हैं। इसका कारण मैं समझाना चाहूंगा। क्यों कुछ पेंटेकोस्टल कलीसिया केवल यीशु के नाम पर बपतिस्मा देना बोल करके चिल्ला रहा है। कुछ दिन पहले हमारे किसी क्लास का टॉपिक में टिप्पणी करते हुए किसी भाई ने लिखा था, आपका पोप का आदेश है ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेना बोल करके, हम लोग उसका फॉलो कर रहा है। अरे यदि पेतरुस का उस वचन को फॉलो कर रहा है तो आपको कैथोलिक कलीसिया में रह करके ही आगे बढ़ना चाहिए था। आज अन्य कलीसिया अपने नाम का कलीसिया बना करके पेतरुस का उस वचन को आप पकड़ करके उसको गलत मतलब निकाल करके आप गलत काम करवा रहे हो। सबसे पहले उस वचन को पढ़ना जरूरी है। हमें मालूम है प्रेरित चरित अध्याय 2 पेंतिकोस्त के दिन के विषय में
शिष्य लोग माता मरियम अन्य कई स्त्रियों के साथ करीब 150 लोग इकट्ठे थे। वहां बैठकर जहां प्रार्थना कर रहा था, ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के 10वें दिन अर्थात 50वें दिन पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आंधी के रूप में आते हैं और आग की रूप में दिखाई दिया और आग की जीवों में विभाजित होकर हरेक के ऊपर आकर ठहरा। सबके सब पवित्र आत्मा से भर गया, भविष्यवाणी करने लगे, अन्य भाषाएं बोलने लगे। वहां पर जितने भी भाषी लोग थे वे सब अपने अपने भाषा में सुनने लगे। इसके बाद पवित्र आत्मा से भर करके पेतरुस वहां के सभी लोगों को संबोधित किया। एक छोटा सा वचन की घोषणा वहां किया ईसा मसीह के विषय में। उनको सुन करके 3000 लोग उसी दिन बपतिस्मा ग्रहण किया। वहां पर हम लोग ये पढ़ते हैं इस घटना को, वाक्य 37 और 38 को मैं पढ़ता हूं। पेतरुस के बातों को सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरित से पूछा, भाइयों हमें क्या करना चाहिए? हम भी मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, हमें अभी इसके लिए क्या करना चाहिए? पेतरुस ने यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे। एक बार और पढ़ लेता हूं। आप लोग अपने पापों के लिए पश्चाताप करो और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करो, तब आप लोगों को भी मुक्ति मिलेगा। और अध्याय 4 वाक्य 12 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। पेतरुस महासभा के सामने ऐलान करता हुआ, और पेतरुस का भाषण और जो लोग पवित्र आत्मा से भर करके जो कार्य किया, ये सब देख करके लोग पूछने लगे, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने कहा, ईसा मसीह के नाम पर, ईसा के नाम पर आप बपतिस्मा ग्रहण करो। इसी वचन को पकड़ करके बपतिस्मा केवल ईसा मसीह के नाम पर होना चाहिए, ईसा के नाम पर होना चाहिए, ये सिखाने वाले लोग केवल एक शब्द को कहीं से उठाएगा, उसका आगे पीछे क्या अर्थ है उसको भी नहीं देखेगा, यहां पर उसी को पकड़ेगा। यहां पर पेतरुस ने कहा यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण, इसलिए यीशु के नाम पर ही बपतिस्मा होना चाहिए। बस ये है। अभी बपतिस्मा ईसा मसीह ने कैसे देने के लिए कहा, बपतिस्मा के विषय में ईसा मसीह ने क्या कहा? प्रेरितों को भेजते हुए मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 28, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19, वहां पर लिखा है, तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम लोगों को जो जो आदेश दिया है तुम लोग उनका पालन करना और उन्हें सिखाओगे। याद रखो, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ईसा मसीह ने शिष्य लोगों को यही आदेश देकर के भेजा, जाओ पूरे संसार को शिष्य बनाओ। इसका मतलब ईसा मसीह ने जो कुछ सिखाया वो अपने जीवन में उतारना, अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा और वचनों के द्वारा तुम लोगों को सिखाओ, मुक्ति का मार्ग सिखाओ।
इसके बाद कहते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। उस दिन से कैथोलिक कलीसिया के अंदर, कलीसिया में, आदिम कलीसिया केवल कैथोलिक कलीसिया ही है, मसीह के कलीसिया में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर ही बपतिस्मा दिया है। हमारे कलीसिया में इसका साक्ष्य वाला अनेकों किताबें हैं। बाइबल के अंदर ईसा मसीह ने जो कहा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देना, इसी नाम से ही आदिम कलीसिया से बपतिस्मा देते आया है। अभी 20वीं सदी में आकर के कल जो कलीसिया अपने नाम से बनाने वाले लोग बोलता है, नहीं, प्रेरित अध्याय 2 के अंदर लिखा हुआ है ईसा मसीह की, ईसा के नाम पर बपतिस्मा दो, इसलिए केवल ईसा के नाम पर होना है। अभी इसको समझना भी थोड़ा जरूरी है, मैं समझाना भी चाहूंगा। जो लोग गलत बपतिस्मा ले रहा है अपने को सुधार सकते हैं। यहां पर ईसा मसीह ने जो कहा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, 3 नाम लिया। इसके बाद प्रभु कहते हैं पवित्र तृत्व को, पुराने विधान के अनुसार याहवे, ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों मिला हुआ, ये 3 व्यक्ति ये मिलकर के इनको याहवे कहते हैं पुराने विधान के अनुसार। इसलिए ईसा मसीह ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बोलने के बाद कहा उनके नाम पर, पिता के नाम पर, पुत्र के नाम पर और पवित्र आत्मा के नाम पर नहीं बोला, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। यह भी नहीं बोला पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नामों पर ले लो। इसका मतलब ये तीनों मिलकर के एक नाम है, वो है याहवे का नाम। उस पवित्र तृत्व के नाम पर हमें बपतिस्मा ग्रहण करना, ये ईसा मसीह ने सिखाया। अभी पेतरुस ने क्यों कहा ऐसा? पेतरुस ईसा मसीह के विषय में प्रचार करते हुए आ रहा है। उसका उदाहरण देखने के लिए एक और वचन में मैं जाना चाहूंगा। प्रेरित अध्याय 16 के अंदर 25 से आगे हम पढ़ेंगे। पौलुस और सीलस दोनों बंदी गृह में थे। आधी रात्रि में वे प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे थे, तो बंदी गृह के द्वार खुल गए, इनके भेड़िया सब खुल गए। उस समय पर उस कारापाल ने सोचा बस सब लोग भाग गया है, कैदी सब भाग गया है। वो अपने को खुदकुश भी करने के लिए देखा था, आत्महत्या करने के लिए, वाक्य 27 में लिखा हुआ है। किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से बोला अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यही हैं, हम नहीं भागा है। तब कारापाल ने चिराग मंगाकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सीलस के चरणों पर गिर पड़ा। भेड़िया खुल गया, दरवाजा खुल गया, फिर भी ये भागे नहीं, वहां पर है। उनको देख करके वे डर गया। इसके बाद आगे लिखा है उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? जैसे प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 के अंदर लोगों ने पेतरुस से सवाल किया, वही सवाल यहां पर पौलुस से भी कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए? यहां पर लिखा हुआ है, उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु ईसा मसीह में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। यहां पर संत पौलुस तो बपतिस्मा ले लो करके भी नहीं बोला। यहां पर मुक्तिदाता ईसा मसीह में आपको विश्वास करना है। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 10 वाक्य 9 को भी पढ़ लेते हैं। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9। क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि
ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम लोगों को ईसा मसीह में विश्वास करना है और मुंह से स्वीकार करना है, तब हमें मुक्ति मिलेगा। यहां पर संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए सिखाते हैं। यहां पर भी संत पौलुस ये नहीं बोल रहा है कि आप ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तब मुक्ति होगा। क्या अर्थ है इसका? जैसे प्रेरित अध्याय 4:12 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, केवल एक नाम दिया गया है मुक्ति के लिए, वो ईसा मसीह का नाम है। मानव जाति के मुक्ति के लिए ईश्वर मनुष्य बनकर ईसा मसीह के रूप में संसार में आया, पापों का प्रायश्चित किया और हमारे पापों के लिए वह मरकर अपना जीवन अर्पित कर मानव जाति को मुक्ति प्रदान किया। और जो कोई ईसा मसीह के उस मुक्ति कार्य में विश्वास करते हैं और ये बोलते हैं, हाँ ईसा मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा और मेरे लिए मेरा पापों का प्रायश्चित किया और यीशु ही मुक्तिदाता है, ये स्वीकार करता है, तो मुझे पाप से मुक्ति मिलता है। और उस मुक्ति जब स्वीकार करते हुए मसीह में एक होने का एक चिन्ह है, कर्म है, ये बपतिस्मा। कैथोलिक कलीसिया कई प्रकार का बपतिस्मा के विषय में सिखाते हैं। एक है आग्रह का बपतिस्मा, वो पानी में डूब करके या पानी छिड़का करके किसी भी प्रकार जो बपतिस्मा आधिकारिक रूप से वो नहीं ले पाता है। हो सकता है समाजी प्रॉब्लम के कारण या अन्य कोई कारण वे बपतिस्मा नहीं ले पाया, लेकिन वो मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया है और वो मसीह के साथ जुड़ करके एक जीवन जीना चाहते, बपतिस्मा लेना चाहते, लेकिन किसी कारण नहीं ले पा रहा है और उनका मृत्यु हो गया। कलीसिया सिखाते हैं उन्हें स्वर्ग राज्य मिलता है क्योंकि वो आग्रह का एक बपतिस्मा ले चुका है। दूसरा है रक्त की बपतिस्मा। बपतिस्मा नहीं लिया था, लेकिन प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण अनेकों लोगों को अपना प्राण तक अर्पित करना पड़ा, शहीद होने के लिए तैयार हुआ मसीह के नाम पर। इस प्रकार रक्त की बपतिस्मा कहते हैं, उन्हें डायरेक्ट संत घोषित किया जाता है। मसीह के लिए अपना प्राण अर्पित करने वाला, शहीद होने वाला। जैसे संतो कैसे बन रहा है, संतों को कैसे घोषित करता है, इसके एक क्लास के अंदर मैंने बताया था, उसका कुछ स्टेप्स हैं। जबकि कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है मसीह के नाम पर, उनके लिए कोई चमत्कार की जरूरत नहीं, वो धन्य घोषित वहां तक हो जाता है। उनके लिए कोई चमत्कार, अन्य लोगों के लिए चमत्कार होना जरूरी है धन्य घोषित करने के लिए, क्योंकि वह शहीद हुआ है, रक्त की बपतिस्मा लिया है। अगला है पानी का बपतिस्मा। पानी चाहे डुबकी का हो या छिड़काव का हो। कलीसिया में शुरू में डुबकी का चलता था, लेकिन ये देखने के लिए आया छोटे बच्चों को डुबकी नहीं लगा सकता, इसलिए कलीसिया ने फिर नियम बनाया छिड़काना काफी। कई ऐसे बीमार लोग हैं जिनको पानी में डुबाना मुमकिन नहीं है, उनके लिए छिड़काव केवल काफी है। इस प्रकार एक पानी छिड़काने का पानी क्योंकि एक चिन्ह मात्र है, इसलिए वो पानी का जो बपतिस्मा चाहे छिड़काव का या डुबकी का हो, वो उसके द्वारा बपतिस्मा लेते हैं। तो नाना प्रकार का बपतिस्मा है। अब एक बपतिस्मा वैध बनना है, उसमें मुख्यतः दो बातें होना जरूरी है। बपतिस्मा के क्लास के अंदर मैंने बोला हमारे घर पर भी इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग बपतिस्मा दे सकता है। एक हॉस्पिटल में एक नर्स वो बपतिस्मा दे सकता है। अगर बच्चा जन्म ले रहा है, वो मरने वाला है,
कोई पुरोहित नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति उनको बपतिस्मा आधिकारिक रूप से नहीं दे सकता, तो वो नर्स तुरंत अगर क्रिस्तीय बच्चा है उसको बपतिस्मा देना है। उसमें 2 चीजें होना जरूरी है। सबसे पहला, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर कोई नाम बोल करके, उस नाम पर मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूं बोल करके उनके सिर पर, जैसे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा 3 बार क्रूस के चिन्ह के द्वारा उनके सिर पर पानी छिड़काना चाहिए, डालना चाहिए। इसका मतलब पानी होना चाहिए और ये शब्द, ये वचन बोलना जरूरी है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर सोआनसो को, मत्ती को, मार्कुस को या राजन को, जो भी नाम है क्रिश्चियन नाम जो देता है, वो नाम बोल करके उस बच्चे को बपतिस्मा देता हूं बोल करके बपतिस्मा दे सकता है। तो ये इमरजेंसी कंडीशन में है। मान लो बच्चा बच गया, इसके बाद तुरंत वो जो बपतिस्मा देने वाला, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो व्यक्ति जहाँ पल्ली का है, वो जो उसके माता पिता जो पल्ली का है, उनके पल्ली पुरोहित के पास जाना और ये बपतिस्मा देने के विषय में उन्हें सूचना देना। और हमें मालूम है चर्च में एक रजिस्टर, बैप्टिज्म रजिस्टर मेंटेन होता है। उसमें वो जो पुरोहित उनको बपतिस्मा दिया, उस स्थान पर उस नर्स का, उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, क्योंकि उसने उसको दिया है। क्या नाम में बपतिस्मा दिया उसको। और बाकी जो कार्यक्रम जो करना है, तेल का विलेपन, वो जब अगर बच्चा बच गया है, इसके बाद चर्च में ला करके जो बाकी कार्य करेगा, फिर से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर जल छिड़का करके बपतिस्मा नहीं दिया जाता है। बाकी जो तेल का मिलन है, अन्य प्रार्थना, ये सब कर करके कंप्लीट भी कर सकता है। वो उस रजिस्टर के अंदर बाकी कार्य एक कौन फादर ने किया, ये भी एंट्री करता है। दोबारा बपतिस्मा नहीं, क्योंकि वो बपतिस्मा मान्यता है, क्योंकि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, क्योंकि ईसा मसीह ने उस पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देने का आदेश दिया, अर्थात याहवे के नाम पर। पवित्र तृत्व एक ईश्वर है, उनके नाम पर। यहां पर पेतरुस बोलने का अर्थ ही यही है। वहां पर ईसा मसीह के विषय में वो साक्षी दे रहा था, इसी कारण वो ईसा मसीह में विश्वास करो करके बोला, क्योंकि मुक्तिदाता वो है। इसका मतलब उनके नाम पर बपतिस्मा नहीं, बपतिस्मा लेना है पवित्र तृत्व का। ईसा मसीह ने कहा, यदि मेरे वचनों को योहन का सुसमाचार अध्याय 15 में 14 में जाते हैं। 14 योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 23 में, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। यीशु मसीह बोल रहा है, यदि कोई मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरे पिता उसे प्यार करेगा। देखो, यीशु को कोई प्यार करता है और यीशु की शिक्षा पर वचन के अनुसार चलता है तो उसे पिता प्यार करेगा। इसके बाद क्या लिखा है, और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेगा। हम अर्थात पवित्र तृत्व। केवल यहां पर नहीं, वाक्य 21 जॉन चैप्टर 14 वर्स 21, जो मेरी आज्ञाओं को जानता और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है। वाक्य 20, उस दिन तुम जान जाओ कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुझ में हूं। इस प्रकार प्रभु ईसा मसीह बार बार हमें सिखाते हैं। ईसा मसीह को प्यार करने का मतलब है पिता को प्यार करना। पुत्र को प्यार करने का मतलब है पिता को प्यार करने का मतलब है पुत्र को प्यार करना। और हम आकर के उनमें निवास करने का मतलब है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वो त्रिएक ईश्वर, जिसे याहवे कहते हैं। याहवे पुराने विधान के अंदर, पुराना विधान का इजराइली लोगों का ईश्वर को संबोधित करते हैं याहवे। उस याहवे हमारे अंदर आना है। इसीलिए पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, वो एक नाम है, वो 3 नामों में नहीं, 3 व्यक्तियों के नाम पर नहीं, अलग अलग कर करके नहीं, पिता के नाम पर पवित्र आत्मा के नाम पर ऐसा अलग करके नहीं,
यहां पर पेतरुस ने यही कहा, ईसा मसीह के नाम पर का मतलब हो गया ये तीनों नाम पर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि याहवे का और आदिम कलीसिया से इसी प्रकार ही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर ही बपतिस्मा लिया जाता था। तो ये प्रेरित चरित्र का वचन को देख करके गलत शिक्षा और गलत बपतिस्मा ना दे। यदि आप बपतिस्मा ग्रहण कर रहा है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर ही लेना चाहिए। यहां पर लिखा हुआ यीशु के नाम पर बपतिस्मा ले लो, इसका मतलब ही है पवित्र तृत्व के नाम पर, क्योंकि ये तीनों का नाम पर बपतिस्मा में ही हमारा मुक्ति है। तीनों हमारे अंदर आना है, अलग अलग कर करके। ये मैंने एक क्लास ले लिया है कलीसिया के पाषंडताओं को। कुछ लोग ईसा मसीह को ईश्वर ही नहीं मानता है, उनके ईश्वरत्व और मनुष्यत्व को अलग अलग दिखाकर दो मनुष्य है बोलने वाला, दो व्यक्ति है बोलने वाले, इस प्रकार का अनेकों पाषंडताओं के द्वारा अनेकों कलीसियाएं शुरू हुआ। पाषंडियों को तो कैथोलिक कलीसिया से निकाला गया, उनकी पाषंडता आज बपतिस्मा के अंदर भी दिखता है। इसलिए उस षड्यंत्र में ना गिरे, पाषंडताओं में ना जावे। ईसा मसीह ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 19 में जो कहा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा, हम उसी को लेंगे। आइए आंख बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेने का और हमारे संतानों को और उसमें विश्वास करने का निर्णय कीजिए। इसके द्वारा हमारा पाप क्षमा होता है, इसके द्वारा हमें चंगाई मिलता है, नाना प्रकार के बीमारियों से मुक्ति मिलता है, क्योंकि हमारी मुक्ति का कारण पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर है। उनके नाम पर बपतिस्मा लेने में मुक्ति है। पापों से मुक्ति, रोगों से मुक्ति, शैतान से मुक्ति। निर्णय कीजिए। कलीसिया जो सिखाते हैं, कलीसिया के साथ जुड़कर हम जीवन जिएंगे। जो कलीसिया विरोधी कार्य करने वालों के साथ नहीं जुड़ने का निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।